इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। चंद्रचूड़ सिंह बॉलीवुड के ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने कई फिल्में की, लेकिन उन्हें वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसका वो हक रखते थे। फिल्म माचिस में तब्बू के साथ दमदार एक्टिंग करने वाले एक्टर चंद्रचूड़ सिंह अचानक से फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए। वो कभी मेन लीड में नजर ही नहीं आए। रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखने वाले चंद्रचूड़ सिंह ने अब 21 साल बाद अचानक मुंबई और बॉलीवुड से गायब होने की वजह पहली बार बताई है। और जो वजह चंद्रचूड़ सिंह ने बताई है वो एक बार फिर से पूरी तरह साजिश, गैंगबाजी और माफिया राज की कहानी बयां करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि डेब्यू फिल्म के सुपरहिट होने के बाद चंद्रचूड़ सिंह भी हादसे का शिकार हो गए थे। अब वो हादसा क्या सिर्फ हादसा था या फिर उसके पीछे किसी का हाथ था, इस पर चंद्रचूड़ सिंह ने काफी हैरानी भरे खुलासे किए हैं। तो क्या कहा चंद्रचूड़ सिंह ने और कैसे उनका बना बनाया करियर ठप हो गया, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो चंद्रचूड़ सिंह को वैसे तो माचिस फिल्म के लिए जाना जाता है, लेकिन माचिस के अलावा उन्होंने क्या कहना और जोश जैसी हिट फिल्मों में भी काम किया, लेकिन इन फिल्मों में वो कभी मेन लीड में नजर नहीं आए। इसके अलावा भी वो कई फिल्मों में नजर आए, जिसमें तेरे मेरे सपने, दिल क्या करे, दाग द फायर, सिलसिला है प्यार का और आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। दर्जनों हिट फिल्मों में काम करने के बाद अचानक चंद्रचूड़ सिंह मुंबई से गायब हो गए थे। साल 2000 में बिना कुछ कहे चंद्रचूड़ सिंह ने बॉलीवुड को बाय कह दिया था। एक समय ऐसा था जब इस चॉकलेटी बॉय के हजारों फैंस थे, लेकिन 21 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद चंद्रचूड़ सिंह को मजबूरी में मुंबई को अलविदा कहना पड़ा। अब इसी को लेकर चंद्रचूड़ सिंह ने पहली बार अपनी जुबान खोली है और कई हैरानी भरे खुलासे किए हैं। अब 21 साल बाद चंद्रचूड़ सिंह सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्या में नजर आए थे और इन दिनों चंद्रचूड़ सिंह अपने एक इंटरव्यू को लेकर खासे चर्चा में हैं, क्योंकि इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि वो इतने समय तक कहां थे और फिल्मों से उन्होंने दूरी क्यों बना ली थी। तो चंद्रचूड़ सिंह लंबे अरसे तक फिल्मों से गायब क्यों रहे, इस बारे में उन्होंने कहा, दरअसल मैं एक सिंगल फादर हूँ, इसलिए मुझे काफी समय चाहिए होता है। मैं ज्यादातर समय एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा होता हूँ। मुझे लगता है कि पेरेंटिंग सबसे कठिन कामों में से एक है। आप गलतियाँ करते हैं, आपके पास कुछ अच्छी यादें होती हैं, आप लगातार बेहतर बनने के लिए कुछ सीखते रहते हैं। अब इसके बाद चंद्रचूड़ सिंह ने जो कहा वो बॉलीवुड को आईना दिखाने के लिए काफी है। वो बॉलीवुड की गैंगबाजी और माफिया राज की तरफ इशारा कर रहा है। इसके बाद इंटरव्यू में चंद्रचूड़ सिंह ने अपने साथ हुए एक भयानक एक्सीडेंट का जिक्र किया, जिसका अभी तक किसी को भी नहीं पता था। चंद्रचूड़ सिंह ने बताया, जब मेरा करियर परवान चढ़ रहा था तब साल 2000 में मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था। ये एक्सीडेंट गोवा में हुआ था। उस वक्त मैं बोट राइडिंग कर रहा था, तभी एक दूसरी बोट बेहद स्पीड में जबरदस्ती मेरी बोट के सामने आ गई और बहुत ज्यादा रफ्तार में उसने मेरी बोट को टक्कर मार दी। हादसे में मेरे दोनों हाथ और कंधे बुरी तरह जख्मी हो गए। मेरा चेहरा भी बिगड़ गया। मैं कई महीनों तक अस्पताल में रहा। चंद्रचूड़ सिंह ने बताया कि बोट राइडिंग मैंने बचपन से की है, क्योंकि मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी माँ ओडिशा के महाराज परिवार की बेटी है। बोट राइडिंग मेरे लिए बेहद इजी काम था, मगर वो हादसा कैसे हुआ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे नहीं पता कि वो हादसा किसी ने जानबूझकर करवाया था या फिर वो एक इत्तेफाक था। चंद्रचूड़ सिंह ने बताया कि जब ये एक्सीडेंट हुआ उस वक्त उनकी कई फिल्मों की शूटिंग चल रही थी, लेकिन चंद्रचूड़ सिंह उन फिल्मों की शूटिंग कभी पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि वो महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। कई तरह की फिजियोथेरेपी उन्हें लेनी पड़ी, मगर वो फिर भी कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए। चंद्रचूड़ सिंह का कहना है कि एक एक्सीडेंट ने मेरा शानदार करियर पूरी तरह ठप कर दिया।
पूरी तरह बर्बाद कर दिया। चंद्रचूड़ सिंह ने बताया कि इस हादसे से उबरने में उन्हें 10 साल से ज्यादा लग गए और इसी वजह से वो कभी फिल्मों में वापसी नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, चंद्रचूड़ सिंह ने आगे बताया कि इस हादसे के बाद और मेरे करियर के बर्बाद होने के बाद मेरी पत्नी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और फिर मुझे अपने बेटे की परवरिश अकेले ही करनी पड़ी। मेरे लिए वो ऐसा वक्त था जिसमें ना तो मैं जीना चाहता था और ना ही मैं मर सकता था, क्योंकि मेरे पीछे मेरा मासूम बेटा भी था। अब चंद्रचूड़ सिंह हो या फिर महिमा चौधरी, नकुल कपूर हो या फिर अनु अग्रवाल, ये सब बॉलीवुड के ऐसे उदाहरण हैं जिनका फिल्मी करियर एक एक्सीडेंट की भेंट चढ़ गया। जबकि इनकी पहली फिल्में सुपरहिट रही थी और इनका बेहद शानदार करियर हो सकता था, मगर हादसों ने इनके करियर को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। अब हमेशा की तरह एक सवाल यहाँ भी बनता है कि आखिर ये हादसे आउटसाइडर कलाकार के साथ ही क्यों होते हैं? क्यों पहली सुपरहिट फिल्म देने के बाद ही इनके साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि ये कभी बॉलीवुड में वापसी ही नहीं कर पाते? मगर इस सवाल का जवाब देने वाला इस बॉलीवुड में कोई नहीं है। अब चंद्रचूड़ सिंह के साथ जो हुआ उसको लेकर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो हालिया इंटरव्यू में महिमा चौधरी ने बॉलीवुड को लेकर कई खुलासे किए हैं, जो कि हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। अगर आप भी महिमा की बातों से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महिमा चौधरी ने पहली बार अपनी जुबान बॉलीवुड की गंदगी के खिलाफ खोली है। बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में महिमा चौधरी ने अपनी जिंदगी के अनसुने और अनदेखे राज सबके सामने खोल कर रख दिए। महिमा ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपकी सफलता ही आपके दुश्मनों की लिस्ट को तैयार करती है। आपको बता दें, जब महिमा फिल्मी दुनिया में आई थी तो उस वक्त करिश्मा कपूर, काजोल, माधुरी दीक्षित जैसी हीरोइनों का बोलबाला था और ऐसे में अचानक महिमा चौधरी की परदेस फिल्म की सफलता ने सबको पीछे छोड़ दिया था। महिमा ने अपने इंटरव्यू में कहा, मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब मेरा भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। हैरानी इस बात की है कि उस एक्सीडेंट ने सिर्फ मेरा चेहरा खराब कर दिया, जबकि मेरे पूरे शरीर पर एक खरोच तक नहीं आई और मेरे चेहरे पर 40 से ज्यादा कांच के टुकड़े आकर चुभ गए। महिमा ने कहा कि मेरा करियर तो उसी दिन खत्म हो चुका था। मेरा चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। सर्जरी पर सर्जरी, डॉक्टर पर डॉक्टर और अस्पताल बदलते हुए मेरा चेहरा पूरी तरह डरावना हो चुका था। मीडिया में मुझे उस वक्त स्कैरी फेस तक कहा गया, जो कि मेरे दर्द को दोगुना करने के लिए काफी था। महिमा बताती है कि आज भी मैं उस एक्सीडेंट को याद करके सिहर जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि भगवान को मेरे चेहरे से परेशानी थी या फिर धरती के इंसानों को। महिमा कहती है कि मुझे अब समझ में आता है कि कोई तो था जो कि मेरी जान का दुश्मन था, जो मुझे बॉलीवुड से दूर रखना चाहता था, मगर आज तक मैं समझ नहीं पाई कि आखिर उस एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था। यहाँ आपको बता दें कि महिमा चौधरी का एक्सीडेंट 1999 में हुआ था, परदेस फिल्म की सफलता के ठीक 2 साल बाद। उस वक्त महिमा अजय देवगन और काजोल की फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग कर रही थी। महिमा का कहना है कि इस एक्सीडेंट के बाद मुझे वापसी करने में काफी वक्त लगा। फिल्में तो मुझे मिली, मगर पहले वाली बात नहीं रही।